नमस्कार, आप देख रहे हैं द महाौर शो और मैं हूं रावी महाौर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके से सामने आई है, जहां एक रेलवे टेक्नीशियन की रहस्यमयी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। दीपक नाम का एक शख्स जो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर काम करता था, एक दिन दोपहर को अपने घर आता है। वो अपनी पत्नी से खाना मांगता है। यह समय तकरीबन 11 बजे से 12 बजे के बीच का रहा होगा। उसकी पत्नी बड़े प्यार से उसे खाना परोसती है। साथ में उसका 7 से 8 महीने का छोटा बच्चा भी होता है। कुछ ही देर बाद जब दीपक निवाला मुंह में डाल रहा होता है, तभी पीछे से कोई उसके गले में रस्सी डाल देता है और कुछ ही देर बाद दीपक की मौत हो जाती है। वो लाश बन चुका होता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शिवानी लौट कर आती है और जब दीपक को उस हाल में देखती है तो चीख पड़ती है। वो तुरंत दीपक के छोटे भाई पीयूष को फोन करती है। यह कॉल 1:01 पर आती है। पीयूष को हैरानी होती है कि शिवानी भाभी क्यों फोन कर रही हैं, क्योंकि आमतौर पर उनका व्यवहार ऐसा नहीं था। जैसे ही पीयूष फोन उठाता है, उधर से रोती हुई शिवानी कहती है, पीयूष भैया, जल्दी से मां को लेकर आ जाइए। दीपक अभी अभी गिर गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। वो बेहोश हैं और कुछ बोल नहीं रहे। पीयूष को कुछ शक होता है और वो दोबारा कॉल करके पता करता है तो मालूम होता है कि दीपक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। वहां पहुंचने पर उसे बताया जाता है कि दीपक की मौत हो चुकी है। शिवानी अब यह कहती है कि उसके पति का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाए। हालांकि पुलिस और डॉक्टर्स की ओर से यह जरूरी बताया जा रहा था, क्योंकि मौत संदिग्ध थी। इसी दौरान जब दीपक की मां बेटे की लाश को पकड़कर रो रही होती हैं, तभी शव पर डली चादर थोड़ी हटती है और दीपक के छोटे भाई पीयूष को उसके गले पर रस्सी का निशान दिखाई देता है। जैसे ही निशान दिखता है, पीयूष पोस्टमार्टम की मांग करता है। रिपोर्ट आती है और सभी चौंक जाते हैं। दीपक की मौत गिरने से नहीं, बल्कि गला घोंटकर की गई हत्या थी। शिवानी बेतहाशा रोती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। मगर तब तक पीयूष थाने में एक एफआईआर दर्ज कर चुका होता है, जिसमें वो अपनी भाभी शिवानी को अपने भाई दीपक का हत्यारा बताता है। इसके बाद पुलिस शिवानी को उठाकर थाने लाती है, जहां महिला पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। अब जानते हैं कि दीपक कौन था। दरअसल दीपक की साल 2021 में सीआरपीएफ में एक जवान के पद पर नियुक्ति हुई थी। मणिपुर में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी, लेकिन बाद में उसने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली। वो हदौर थाना क्षेत्र में रहता था। पिछले साल जनवरी में उसकी शादी शिवानी से हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। परिवार वाले नहीं चाहते थे, लेकिन दीपक की खुशी के लिए मान गए। शादी के 10 से 15 दिन बाद से ही शिवानी का व्यवहार घर वालों के साथ बिगड़ने लगा था। 1 महीने पहले दीपक की मां ने कहा कि बेटा, अब तुम अपनी पत्नी को लेकर किराए पर अलग रहो। दीपक यही करता है। 6 से 7 महीने की बेटी को लेकर नजीबाबाद चला जाता है, लेकिन वहां जाकर शिवानी की मुलाकात किसी और से होती है। उसका रवैया दिन ब दिन बदलता है। दीपक के प्रति उसका प्रेम अब नफरत और क्रूरता में बदल चुका होता है। 4 अप्रैल को दीपक घर आता है, खाना पानी मांगता है। शिवानी बड़े प्यार से सब देती है, बेटी को चारपाई पर सुला देती है और फिर वही हादसा होता है। लेकिन सवाल ये, क्या ये शिवानी ने अकेले किया? जब पुलिस ने पूछताछ की तो शिवानी ने कहा, हाँ, एक और था। उसने उसे अपना प्रेमी बताया। लेकिन जब उस युवक से पूछताछ हुई तो उसने शिवानी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। अब सुनिए दीपक के छोटे भाई पीयूष की आवाज। बताओ। मेरा नाम पीयूष कुमार है। ये गांव कौन सा है? ग्राम मुकरनपुर, नवादा तुल्लागा। क्या मामला हुआ? क्या मामला हुआ? इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था? वो यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे? जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
सरकारी जॉब था, दो जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरी भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम में जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस। अब सुनिए दीपक के रिश्तेदार विशाल कुमार को। क्या मामला है ये? मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो, और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया, इसके गले में फांसी। पुलिस ने बताया थाना नजीबा क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे। इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की याद दिला दी, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। शिवानी के खिलाफ अब दो बातें सामने आ रही हैं, एक तो प्रेमी और दूसरा दीपक की सरकारी नौकरी और उसके मृतक फंड को हथियाने की साजिश। अब आगे क्या होगा ये हम बताएंगे द माहौर शो के अगले एपिसोड में। द माहौर शो की शायरी, जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसी ने दर्द दिया, जिसके लिए सब छोड़ा उसी ने अकेला कर दिया। अब सीख लिया है हमने चुप रहना, क्योंकि बातों से भरोसे टूटते देर नहीं लगती। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस केस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए द माहौर शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर लौटूंगा एक नई सच्ची कहानी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं रावी माहौर।